अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के बारे में। अगर आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और आपको यहाँ पर ये एरर आ रहा है, यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड इनवैलिड आ रहा है, या फिर इसके अलावा यहाँ पे आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं है, इसको कैसे क्रिएट करना है आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप जस्ट अपना रोल नंबर लिखेंगे, आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है भी और आपके पास यहाँ पे आ रहा है नो कोर्स ऑफरिंग इज़ अवेलेबल, यहाँ पे ये वाला आपको एरर आ रहा है, तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तीनों प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा हम जो फेल सब्जेक्ट है या फिर रीअपीयर सब्जेक्ट, उसके हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो आइए जी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिल सकती हैं, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे ये एरर आ रहा है तो ये एरर आपको क्यों आ रहा है? यहाँ पे देखें यूज़र आईडी और पासवर्ड इनवैलिड, ये आपको एरर इसीलिए आ रहा है, आप यहाँ पे अपने जो पासवर्ड लिखते हैं यहाँ पे उसमें आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करते। तो आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इन दोनों एरर को एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है और पासवर्ड ये नहीं है, ये आप रोल नंबर से कैसे बनाएंगे आइए मैं आपको पहले बताता हूँ, साथ उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने आना है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोगों की आसानी के लिए उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आप लैंड कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले जो है आप यहाँ से 2-3 जगह से जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप इस जगह को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप एडमिशन वाले सेक्शन में आए या फिर आप एग्जामिनेशन वाले में। मैं यहाँ से एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में चलता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास ये एडमिशन कंफर्मेशन वाले सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। तो यहाँ पे ऑल लेवल प्रोग्राम सेलेक्ट करें, उसके बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपके पास रोल नंबर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं रोल नंबर लिखूंगा सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद आपके पास ये नाम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास देखें ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमें ये चाहिए और नाम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, दोबारा से आप यहाँ पे आ जाएँ वेबसाइट पे। अगर आपको यहाँ से आपका रिकॉर्ड नहीं मिलता तो आप इस तरह से भी अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में आएंगे, जैसे ही आप रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट वाला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें एडमिट 2020 के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपका जो प्रीवियस रिजल्ट आया था उससे जो है आप इसको फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बैचलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जी अपने अपना जो है प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है, जो प्रोग्राम भी है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो है रोल नंबर लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रोल नंबर लिखता हूँ, उसके बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें यहाँ से भी आपको आपका जो नाम है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देखें ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप कॉपी कर लें या फिर अपने पास किसी जगह पे नोट कर लें, लिख लें इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जो है नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ये आपका यूज़र आईडी हो गया, ठीक है, ये मैं आपको रोल नंबर से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका यूज़र आईडी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र आईडी। अब पासवर्ड आपका क्या होगा, देखें यहाँ पे आपको इनवैलिड इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पे जो मसला करते हैं वो ये है कि आपने अपने नाम का जो आखिरी 2 डिजिट हैं इनको उठाना है, आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसी तरह से सेम यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ जी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने एडी लिखा, उसके बाद जो आपके पास ये जो यूज़र आईडी है इसके जो लास्ट 4 डिजिट हैं इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब कहने का मकसद ये है कि आपका यूज़र आईडी जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड जो है वो आपका जो आपके नाम के आखिरी 2 डिजिट हैं वो, और उसके साथ जो है आपके पास जो यूज़र आईडी है इसके लास्ट 4 डिजिट, तो ये जो है आपका पासवर्ड है। अब यहाँ पे आते हैं जी इनरोलमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इनरोलमेंट वाले सेक्शन में ले चलता हूँ। यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया ये यूज़र आईडी ये आपने यहाँ से उठाना है। अब देखें आप गलती क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें मैं इसको पेस्ट करके अब देखें यहाँ पे मेरे पास NAD जो लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको संभाल करेंगे तो लाजमी बात है आपके पास इनवैलिड आएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड में आप क्या गलती करते हैं जी, पासवर्ड यहाँ पे देखें जी आपका 6 डिजिट का पासवर्ड होगा, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V करता हूँ, उसके बाद साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे नीचे। अब देखें यहाँ पे मुझे इनवैलिड नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो है नीचे भी कैपिटल लेटर जो है यूज़ किया, ऊपर भी मैंने कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है साइन इन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी ये प्रॉब्लम तो हमारे सॉल्व हो गए जी। यहाँ पे आप इसको सेव कर लें ताकि आपको दोबारा जब पासवर्ड भूलता है तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे देखें जब आप रजिस्ट्रेशन कोर्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कोर्स के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक एरर आता है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे आएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं 3 के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेमेस्टर 3, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें मुझे कह रहा है नो कोर्स ऑफरिंग इज अवेलेबल। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो रोल नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया है ये रोल नंबर का जो है BA कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जो है मैं इसी रोल नंबर को यहाँ पे लिखूंगा। अब ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि या तो हो सकता है आपका अपडेट नहीं हुआ होगा, आपका अगर दूसरा तीसरा सेमेस्टर चल रहा है तो सर ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा जो है कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। आए मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने इलाहाबाद मुबारक ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है, aiou.edu.pk लिखेंगे, ये इसका एड्रेस है। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने रिजल्ट वाले सेक्शन में आना है। रिजल्ट वाले सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है कि आया आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है कंप्लीट हिस्ट्री। रिजल्ट की जो है कंप्लीट हिस्ट्री है 2002 से लेकर 2020 तक। तो यहाँ पे आपने ऑल लेवल प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जैसा कि मैंने अभी जो है यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा था वो रोल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी ये रोल नंबर था। ठीक है, मैंने इसी का जो है यूजर ID और पासवर्ड आप लोगों को बना के दिया है। तो यहाँ पे मैं इसी रोल नंबर को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस रोल नंबर को पेस्ट करता हूँ। देखें मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा उसके बाद शो रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें जी ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखें इनका जो है फर्स्ट सेमेस्टर जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से पता चल जाता है जी। यहाँ पे देखें जी इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था वो देख सकते हैं आप 2019 स्प्रिंग से स्टार्ट हुआ था, यानी कि यहाँ पे देखें फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, अब सेकंड हो गया, उसके बाद ये थर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ हो गया, यानी कि इसके 4 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और BA के 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, अब जो है इनका इसलिए वहाँ पे कोर्स नो ऑफरिंग आ रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा? अब मैं इसके लिए जो है आप लोगों के लिए एक और यहाँ पे रोल नंबर टाइप करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है हमारा कौन सा जो है प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे देखें मैं एक और रोल नंबर जो है टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और रोल नंबर लिखा, यहाँ पे शो रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखें जी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर आ गया, अब उसके बाद जो है ये सेकंड सेमेस्टर आ गया। अब आपके ख्याल में इसका तीसरा सेमेस्टर चल रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी स्प्रिंग 2020 में इनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, उसके बाद जो है एडमिट 2020 का रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो स्प्रिंग का था, स्प्रिंग का रिजल्ट जो एडमिशन था इन्होंने स्प्रिंग में भेज दिया। अब उसके बाद अभी जो है एडमिट चल रहा है तो इसलिए इनका 4th सेमेस्टर का अभी जो है वो एडमिशन जाना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखें यहाँ पे आपके पास जो है अभी अगर रिजल्ट यहाँ पे एडमिट 2020 का चल रहा है तो फिर लाजमी बात है यहाँ पे देखें आपका फर्स्ट सेमेस्टर ये हुआ, सेकंड सेमेस्टर ये हुआ, और जो इसके बाद थर्ड सेमेस्टर है जिसके अभी आप असाइनमेंट्स वगैरह लिख रहे हैं वो थर्ड हो गया, और उसके बाद जो है 4th का अभी जो है वो एडमिशन जाना है। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो है 4th सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है। तो उसके लिए जो है इन्होंने यहाँ पे फिर आना होगा, यहाँ पे जो है इन्होंने सेमेस्टर 4 को सिलेक्ट करना होगा। सेमेस्टर 4 को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है भेजेंगे, इनका जो है वो हो जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं होम में चलता हूँ जी, इसको मैं येस कर लेता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने उनका यूजर ID और पासवर्ड लिखा, उसके बाद साइन इन का बटन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें इनका 4th सेमेस्टर का मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि इनका 4th सेमेस्टर चल रहा है। तो यहाँ पे देखें इस चीज़ में जो है स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, फिर आपको मसला होता है। तो हमने जो है इनका एडमिशन भेज दिया है, तो व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं चेक करके आपको बता देता हूँ कि इनका जो है 4th सेमेस्टर का जो है वो रिजल्ट हमने अभी भेजा है। तो यहाँ पे देखें जी ये जो इनिशियलाइज हुआ है इसको मैं व्यू करता हूँ। जैसे मैं व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं ये सेमेस्टर 4 लिखा हुआ नजर आ गया आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेमेस्टर 4 है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आप जो है अपना सब्जेक्ट जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, फेल सब्जेक्ट का जो है एडमिशन आपने कैसे भेजना होगा, मुकम्मल तफसील से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई मसला कोई परेशानी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।